हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अपने को ये रेशियोज है साइन से कोट टेन, इन तीनों को किसकी टर्म्स में लिखना है? कोट की टर्म्स में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, साइन ए, सेक ए और टेन ए। ठीक है, इनको किसकी टर्म्स में? कोट ए की टर्म्स में लिखना है इन तीनों रेशियोज को। ठीक है, अब देखो कोट के अपोजिट कौन सा होता है? टेन ए होता है भाई, दोनों अपोजिट होते हैं, टेन कोट के और कोट टेन के। तो टेन का तो भाई यहां से हो जाएगा, टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1/कोट ए। तो ये हो गया ना कोट की टर्म्स में, टेन ए को हमने कोट की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी दो रेशियोज जो बच गए, साइन ए और सेक ए, को भी कोट की टर्म्स में लेके आना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन ए। अब साइन ए का कोट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या? डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता, लेकिन किसके साथ होता है साइन का? एक तो भाई 1/कोसेक ए होता है ना। साइन किसके अपोजिट होता है? कोसेक ए के। और कोसेक का डायरेक्ट कोट के साथ रिलेशन होता है ना, क्या होता है? 1+कोट² थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो साइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर कोसेक की जगह पे क्या लिख देंगे? ये कोट वाली टर्म लिख देंगे, तो कोट की टर्म्स में आ जाएगा। दूसरा क्या होता है साइन का? स्क्वायर में होता है कोस के साथ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन कोस का साइन की टर्म्स में लिखना है, तो कोस का डायरेक्ट कोट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये वाला यूज नहीं करेंगे। हम कौन से वाला करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, देखो साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक ए होता है। ठीक है, अब देखो अपने को फॉर्मूले में क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1+कोट² थीटा होता है। यहाँ पे तो कोसेक ए है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे? 1+कोट² ए। ये हो जाएगा 1/1+कोट² ए। अब साइन ए को लिखना है अपने को, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट करेंगे। ये साइन ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट में 1/1+कोट² ए। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, यहाँ से साइन ए आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1+कोट² ए। ये हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट। देखो इधर 1/1 कोट², ओनली कोट ही आ रहा है। कोट की टर्म्स में साइन ए को हमने दिखा दिया, टेन को दिखा दिया। कौन सा बच गया? ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा? सेक ए। अब देखो सेक ए को देखो किसके साथ रिलेशन होता है? कोट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या सेक का? देखो एक तो होता है अपोजिट वाला, किसके होता है? कोस के। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस थीटा। कोस का कोट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये वाला तो यूज नहीं करेंगे। और दूसरा कौन सा होता है सेक का? देखो 1+tan² थीटा, 1+tan² थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1+tan² थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस टेन की जगह पे हम 1/कोट² थीटा लिख सकते हैं। टेन और कोट क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, तो कोट की टर्म्स में बन जाएगा ये फॉर्मूला, तो इसका यूज करेंगे हम। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1+tan² ए। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे, ये हो जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1+tan² ए। अब देखो ये जो tan ए है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 1/कोट² ए, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होते हैं टेन और कोट आपस में, तो टेन स्क्वायर है तो वहां पे 1/कोट² लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से अंडर रूट में देखो एलसीएम आ जाएगा, इसके अपोन में 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ से कोट² ए एलसीएम आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? कोट² ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कोट² ए प्लस 1 अंडर रूट में।
अब देखो ये नीचे वाला कोट स्क्वायर है, ये भी तो अंडर रूट में है, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए, ऐसे ही है ये, तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, कोट ए, तो नीचे बचेगा कोट ए, ये हो गया सेक ए के इक्वल। अब देखो ये कोट की टर्म्स में आ गया क्या, सेक, नीचे भी कोट है ऊपर भी कोट है, 1 है अंडर रूट है, सब कोट ही है, तो कोट की टर्म्स में हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, क्या किया, बस फॉर्मूलेज लगाए हैं, जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी ना इंट्रोडक्शन में, उन्हीं सब का यूज हुआ। देखो अगर अपने को कोट की टर्म्स में लिखना है तो भाई पता ही चल रहा है, टेन का तो डायरेक्ट ही अपोजिट होता है कोट, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, साइन का चेक करेंगे, भाई साइन का दो रिलेशन होता है, कोसेक के साथ तो अपोजिट वाला होता है और स्क्वायर में कोस के साथ होता है। अब अगर हम ये वाला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। कोस का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस का कोट के साथ कोई फॉर्मूला नहीं बनता, तो ये वाला यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे 1 अपॉन कोस, फिर स्क्वायर कर देंगे तो इस स्क्वायर की जगह पे अपना फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, उसका यूज कर देंगे, फिर तो बस सोल्व ही किया है आगे। अब देखो सेक का भी दो फॉर्मूलेस होते हैं, एक तो अपोजिट होता है कोस थीटा के, कोस का तो डायरेक्ट कोई होता ही नहीं है कोट के साथ, तो हम ऐसे करेंगे इसको, तो इससे भी आ जाएगा घुमा फिरा के, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इससे कर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन को बाद में चेंज कर देंगे कोट में, जैसे यहाँ पे क्या ना, टेन की जगह पे क्या किया, ये 1 अपॉन कोट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस बार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस में लिखना है, किसकी टर्म्स में, सेक ए की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इट मींस साइन, और कौन से एंगल पे, एंगल ए पे, इट मींस साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, और सेक की टर्म्स में तो लिखना ही है, तो कौन सा बचा, कोसेक ए। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन ऑफ एंगल ए, किसकी टर्म्स में लेके आने हैं, सेक ए की टर्म्स में लेके आने। अब सबसे पहले तो चेक करो, जो सेक ए जिसकी टर्म्स में लेके आने हैं, ये किसके अपोजिट होता है, सेक ए किसके अपोजिट होता है, कोस ए के, तो पहला तो यहीं से आ जाएगा, कोस ए क्या होता है, अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये कोस ए सेक की टर्म्स में आ गया, सेक की टर्म्स में ही लेके आना था, तो ये हो गया कोस ए तो हो गया। ठीक है, अब देखो साइन की बात करते हैं, साइन ए किसके साथ रिलेशन होता है साइन का, एक तो कोस के साथ होता है स्क्वायर में, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, एक क्या होता है, साइन किसके अपोजिट होता है, कोसेक के, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक का तो डायरेक्ट सेक के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसका यूज हम नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, अब साइन को लिख रहे हैं हम, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये कोस स्क्वायर है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस का सेक की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है क्या, देखो कोस को कैसे लिख सकते हैं, कोस किसके अपोजिट होता है, सेक के अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट में 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये यहाँ से एलसीएम आ सकता है, यहाँ से सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, अब ये पूरे में रूट है, ऊपर वाले के भी रूट है और नीचे वाले के भी रूट है। अब देखो यहाँ से साइन ए, ये रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो एज इट इज। ठीक है, अब ये नीचे देखो रूट में सेक स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसका क्या बचेगा, सेक ए। ठीक है, ये सेक की टर्म्स में आ गया साइन ए, ये हो गया अपना साइन ए, साइन ए को भी सेक की टर्म्स में लिख दिया। अब देखो साइन ए किसके अपोजिट होता है, कोसेक ए के, तो कोसेक ए तो इसका उल्टा ही हो जाएगा। देखो यहाँ से कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए करेंगे तो ये 1 अपॉन सेक ए अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अगर साइन ए ये आया है सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट में अपॉन में सेक ए, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब कौन सा बच गया, कोसेक ए भी हो गया। अब देखो टेन ए की बात करते हैं। टेन ए का देखो रिलेशन चेक करो पहले। एक तो कोट के साथ होता है भाई अपोजिट रिलेशन। ठीक है, अब देखो एक क्या होता है टेन ए का, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और सेक की टर्म्स में लेके आना है, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला मिल रहा है अपने को। तो देखो टेन स्क्वायर ए प्लस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए प्लस वन एक ही बात है, इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब देखो टेन को लेके आना है ना अपने को, तो टेन स्क्वायर ए, इस वन को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का वन। ठीक है, अब इसको हटाएंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन ए, इसके ऊपर रूट आ जाएगा पूरे पे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट में। ठीक है, सेक की टर्म्स में आ गया टेन, तो ये हो गया टेन ए। अब देखो टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट ए, ये हो गया टेन ए। अब कोट ए तो इसका अपोजिट ही होता है, वन अपॉन टेन ए, तो इसका अपोजिट क्या करेंगे, वन अपॉन, और ये क्या है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये कोटे हो गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, सेक की टर्म्स में सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए, और ये चार ऑप्शंस गिवन है, अपने को चेक करना है कि इसका आंसर इन ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट देखो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए स्क्वायर में गिवन है, स्क्वायर में हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये होता है वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और आगे तो टेन स्क्वायर ए है ही, तो इधर भी टेन की टर्म्स में आ गया, इधर भी टेन की टर्म्स में। फिर आगे सोल्व करेंगे, या तो कॉमन आ जाएंगे या तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाया 9, तो एज इट इज, और सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए एज इट इज। ठीक है, अब देखो इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 1 से किया तो 9, प्लस 9 को 10 से करेंगे तो 9 टेन स्क्वायर है, और ये एज इट इज। अब देखो ये प्लस का 9 टेन स्क्वायर है, ये माइनस का 9 टेन स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, क्या बचेगा इधर से, ये 9। अब देखो ऑप्शंस में 9, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रेकेट वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको सोल्व करना है। देखो टेन है, इसको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर देंगे, इसको भी साइन और कोस में, इन सबको क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज करेंगे। देखो ये वन तो एज इट इज। ठीक है, अब टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा, सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, कोस थीटा के, इसकी जगह पे वन अपॉन कोस थीटा आ जाएगा, ये ब्रैकेट, फिर ये वन तो एज इट इज, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक किसके अपोजिट होता है, साइन के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्रैकेट में कोस थीटा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस ये वन ब्रैकेट। ठीक है, फिर इधर से साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट में, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये कोस थीटा और ये माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो नीचे कोस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा। देखो नीचे क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। देखो देखो पहले तो देखो ये कोस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस वन है, ये साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस वन है। अब देखो ये a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है क्या, देखो a तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस
साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक ही बात है। और b क्या हो जाएगा 1, तो a प्लस बी इधर a माइनस बी, दोनों ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये इस वाली टर्म बन रही है ना a प्लस बी a माइनस बी, तो ये वाली टर्म है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो a का स्क्वायर इट मींस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया a और इसका स्क्वायर, फिर माइनस, अब b स्क्वायर करना है, b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a क्या है कोस थीटा, b साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस का 1 एज इट इज, अपॉन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इधर तो 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस का 1 अपॉन में है साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इधर से 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, इधर क्या आ जाएगा 2। अब देखो आंसर ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी में है 2, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको साइन और कोस में चेंज कर दें, इधर 1 माइनस साइन ए है, टेन ए को कर देंगे साइन ए अपॉन कोस ए, और सेक ए को 1 अपॉन कोस ए। देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, सेक किसके अपोजिट होता है कोस के, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस ए, प्लस अब टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए ब्रैकेट, और ये 1 माइनस साइन ए तो एज इट इज। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्रैकेट में कोस ए क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, ये हो गया कोस ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट। ठीक है, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों के अपोन में आ जाएगा कोस ए, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इट मीन साइन ए का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया अपॉन में कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अब साइन को उधर लेके जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए तो एज इट इज। अब देखो ये एक स्क्वायर और एक कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए बचेगा ना। देखो ये हो गया ऑप्शन कोस ए, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन डी कोस ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखो ये तो स्क्वायर में डायरेक्ट ही फॉर्मूलाज गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट फॉर्मूलाज गिवन है अपने को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो इनको सेक किसका अपोजिट होता है कोस का, तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 और कोसेक का कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर किसके अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो
साइन स्क्वायर ए। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए होता है, इनका स्क्वायर है तो टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब देखो ऑप्शन टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अपने को सिंपली ये प्रूफ करना है कि ये जो LHS है ये RHS के इक्वल है। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था कि अगर अपने को इधर कोई स्टेटमेंट गिवन है और इधर तो कोई स्टेटमेंट गिवन है और अपने को प्रूफ क्या करना है कि उसके इक्वल में साइन और कोस की टर्म्स में उसको लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। सेकंड क्या क्या था कि अगर साइन और कोस ही गिवन है इधर तो साइन और कोस है तो फिर भाई चेंज तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, साइन और कोस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो लेके आना है वो लेके आएंगे। थर्ड क्या, अगर इधर रूट में गिवन है वैल्यूज तो उसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोस में अपने को इक्वल में क्या आ रहा है, कोस की टर्म्स में सॉल्यूशन आ रहा है, तो कोस की टर्म्स में दिखाना है इसको लेके आएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब देखो साइन और कोस में चेंज कर लेंगे इसको पहले, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखो a की वैल्यू कोसेक थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2a की वैल्यू कोसेक थीटा और b की कोट। ठीक है, LHS साइड लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, LHS। ठीक है, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। अब देखो इनको साइन और कोस में चेंज कर दो। कोसेक को कैसे चेंज करेंगे, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोट को कैसे लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस ये 2 एज इट इज, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो 2 को 1 को 2 से करेंगे तो 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो कोट थीटा को कैसे लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा तो इधर आएगा ऊपर और अपॉन में साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाली स्टेप देखकर क्या समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा तीनों के नीचे है तो क्या आ सकता है, इधर से एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ गया एलसीएम, क्या बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। अब देखो ये वाली टर्म देखो, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी। देखो a क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस b क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ab, a की वैल्यू 1 और b की कोस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो पहले कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर गिवन था, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया और साइन कोस में चेंज किया। अब साइन कोस में चेंज होने के बाद में ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस ये कोस उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो ए तो हो गया 1 1 का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, बी क्या हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ये ऊपर वाला तो एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसकी जगह पे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे। ए क्या है 1, बी क्या है कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा, और ऊपर क्या है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा ना 1 माइनस कोस थीटा से, ये एक 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल। अब ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर था ना तो एक तो कैंसिल हो गया, और क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा बच गया इधर। ठीक है। और अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो क्या प्रूफ करना था अपने को, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये इक्वल किसके आ गया, आरएचएस के। एलएचएस लेकर चले थे हम। ठीक है। एलएचएस को सोल्व किया तो क्या मिल गया अपने को, आरएचएस मिल गया। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। यही प्रूफ करना था इन दोनों को इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इक्वल क्या है 2 सेक ए। अब देखो साइन और कोस में नहीं लेके आना है अपने को, और इधर क्या है साइन और कोस में ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अब भाई साइन कोस में नहीं गिवन था तब तो साइन और कोस में चेंज कर रहे थे, अब साइन और कोस में ही गिवन है तो क्या करेंगे साइन और कोस से डिवाइड करेंगे। अब देखो साइन से डिवाइड करें कि कोस से, देखो अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कोट ए। कोटे के टर्म्स में तो नहीं आंसर आ रहा, इधर 1 अपॉन साइन ए करेंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए भी नहीं आ रहा है तो हम साइन से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे कोस से। कोस अपॉन कोस तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कोस करेंगे तो सेक ए आ जाएगा, सेक की टर्म्स में ही लेके आना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कोस ए। ठीक है। ये कोस ए अपॉन कोस ए, कोस ए अपॉन कोस ए, फिर में 1 के अपॉन में भी कोस ए प्लस साइन ए, इसके अपॉन में भी कोस ए, सबको डिवाइड करेंगे ना कोस ए से। अब देखो आगे क्या है प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस ये साइन ए अपॉन कोस ए, और अपॉन में है कोस ए अपॉन कोस ए। अब देखो कोस ए अपॉन कोस ए 1 हो जाएगा, और ये अपॉन में 1 अपॉन कोस ए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, ये बन गया सेक ए प्लस साइन अपॉन कोस टेन ए, फिर ये प्लस 1 अपॉन कोस ए सेक ए होता है प्लस साइन अपॉन कोस टेन ए हो जाएगा, अपॉन में कोस अपॉन कोस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, इन दोनों से एलसीएम क्या आ सकता है सेक ए प्लस टेन ए, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया सेक ए प्लस टेन ए, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस, अब इधर 1 है तो सेक ए प्लस टेन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए का स्क्वायर। देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो ये दोनों सेम है ना, सेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर इट मीन्स टेन स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का है तो प्लस 2ab, 2 और b सेक ए और टेन ए, 2 सेक ए और
टेन ए, ठीक है। और अपोन में क्या है, अपोन में है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये अपनी आइडेंटिटी होती है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, फिर ये प्लस सेक स्क्वायर ए एज इट इज, और क्या बच गया, प्लस का 2 सेक ए टेन ए, और ये अपोन में सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब देखो ये सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो गया 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 सेक ए टेन ए, और अपोन में सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म है ये वाली, और ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों से 2 भी कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, सेक ए कॉमन आ रहा है। इधर देखो सेक स्क्वायर ए है तो एक सेक ए तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक सेक ए बचेगा। देखो 2 कॉमन आ गया, सेक ए कॉमन आ गया, क्या बचा, इधर से तो एक सेक ए बच जाएगा, प्लस ये 2 और सेक ए तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, टेन ए, और अपोन में क्या है इसके, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब देखो ये सेक ए प्लस टेन ए ऊपर भी है, सेक ए प्लस टेन ए ऊपर भी है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना दोनों टर्म्स, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, 2 सेक ए, ठीक है। अब देखो 2 सेक ए यही प्रूफ करना था, तो ये आ गई अपनी RHS, ठीक है। यहाँ से क्या लेकर चले थे हम, LHS को सोल्व किया था, और क्या आ गई, RHS मिल गई, दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट पार्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और इक्वल में ये 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा ये लेके आना है। तो सबसे पहले LHS साइड लेके चलेंगे। देखो अब साइन और कोस में नहीं गिवन है, तो साइन और कोस में चेंज करेंगे। देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, अपॉन में ये 1 एज इट इज, माइनस कोट को क्या ले सकते हैं, कोस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये प्लस, अब कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन ये 1 एज इट इज, माइनस 10 को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो ये नीचे वाली फ्रैक्शन में इधर से साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, इधर कोस थीटा एलसीएम आ रहा है। देखो ये तो एज इट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में इधर से साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा को 1 से करेंगे तो साइन थीटा, और ये माइनस का कोस थीटा, सिमिलरली प्लस ये तो एज इट इज आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर से कोस थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो ये 1 से करेंगे तो कोस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा, और अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस सिमिलरली ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे नीचे वाली टर्म का, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये अपॉन में कोस थीटा, ये भी दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्लस, अब कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में ये साइन थीटा, और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, और इधर क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर इनका इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम सेम करें तो यहाँ से क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस कॉमन लिया था वो इधर लगाएंगे, इट मीन्स ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आ गया। इधर से क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो ये क्या ब्रैकेट सेम बन गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ से एलसीएम आ रहा है क्या, देखो कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर क्या है साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कॉमन एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कॉमन है, इधर से साइन थीटा इधर से कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ब्रैकेट कॉमन है, एक से साइन थीटा और दूसरे से कोस थीटा, ये आ गया एलसीएम। अब देखो इधर कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो पहले से हैं, कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस का साइन क्योंकि इधर से माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन चेंज हो गया है, अब ये हो गया माइनस। अब देखो साइन और साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो है, ये साइन और ये वाला ब्रैकेट तो पहले से, क्या बचा कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर से, ये हो गया कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे ये लिख देंगे a माइनस बी, इट मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा, a क्या है साइन थीटा और b कोस थीटा, ब्रैकेट a का स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी इट मीन्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और अपोन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई में है, नीचे वाले भी ये मल्टीप्लाई में है, तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो जाएगा कैंसिल, ऊपर तो बचेगा ये, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से इन दोनों की जगह पे आ गया 1, और क्या बचेगा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, और ये अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा कोस थीटा नीचे भी है लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है, इनटू में नहीं है ये। ठीक है, तो ये 1 के अपोन में भी है साइन थीटा कोस थीटा और इसके अपोन में भी है, देखो 1 के अपोन में भी क्या है साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा के अपोन में भी ये है साइन थीटा कोस थीटा। देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यही वाली टर्म बनेगी, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब देखो ये अब कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा, इधर बचेगा ये 1 अपॉन साइन थीटा है और 1 अपॉन कोस थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा को सेक थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया कैंसिल होकर 1, तो ये बन गया 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। देखो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 करो या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा करो, एक ही चीज है, तो ये LHS इक्वल RHS आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब देखो LHS लेंगे पहले, देखो 1 प्लस सेक ए, अब ये साइन कोस में गिवन नहीं है तो इसको क्या करेंगे साइन और कोस में चेंज करेंगे। देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक किसके अपोजिट होता है कोस के, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए अपॉन में 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोस ए एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा कोस ए प्लस 1 और ये अपॉन में 1 अपॉन कोस ए। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल कर दो, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए इंटू ये 1 अपॉन कोस ए है, ये क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन 1, ये कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ से क्या बचा कोस ए प्लस 1 अपॉन में 1 तो 1 ही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कोस ए प्लस 1 और आगे चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको तो यहीं पे रेस्ट दे देंगे और
अब हम RHS को सोल्व करेंगे। अगर RHS को सोल्व करेंगे, वो भी अगर cos a प्लस 1 आ गई, इट मीन्स LHS इक्वल है किसके? RHS के। देखो साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a है। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये 1 माइनस कोस स्क्वायर a हो जाएगा उधर जाकर, तो इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर a और अपॉन में 1 माइनस कोस a एज इट इज। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या है? 1, b क्या है? कोस a, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस a और 1 माइनस कोस a। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ही बनेगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो अपॉन में क्या है? 1 माइनस कोस a। अब देखो ये 1 माइनस कोस a से 1 माइनस कोस a कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस कोस a या फिर कोस a प्लस 1। ठीक है, इज वन ऑफ द सेम थिंग्स। अब देखो ये अपना RHS भी कोस a प्लस 1 है, LHS भी कोस a प्लस 1 है, तो दोनों क्या है? LHS है इक्वल RHS के। ठीक है, तो जहाँ पे हम अटक जाएंगे, उससे आगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, वहां पे क्या करेंगे? LHS साइड को वहीं पे रख देंगे और RHS को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां से दोनों क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है कोस a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन कोस a प्लस साइन a माइनस 1, और किसके इक्वल लाना है? कोसेक a प्लस कोट a। ठीक है, देखो अब ये साइन और कोस में ऑलरेडी गिवन है, तो साइन कोस में तो चेंज नहीं कर सकते, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, किससे? साइन और कोस से। अब देखो कोस से डिवाइड करेंगे साइन से, आगे क्या चाहिए? कोसेक और कोट चाहिए। अगर इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कोस करेंगे तो वो क्या आएगा? सेक a आएगा, सेक में नहीं चाहिए, तो हम इसको कोस से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे? साइन से। डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, अब देखो कोस ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस साइन ए, इसको भी साइन से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस ये 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, अपॉन में कोस ए को डिवाइड करेंगे साइन ए से, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और ये माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो यहां से ये कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा, कोट माइनस साइन अपॉन साइन 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक होता है, ये हो गया कोसेक ए। ये डिवाइड कोस अपॉन साइन अगेन कोट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक, ये बन गया। अब देखो कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए अपने को, ये कोसेक ए प्लस कोट ए, तो एक्स्ट्रा क्या है? ये माइनस 1 क्या है? एक्स्ट्रा। ये दोनों तो अपने को लेकर ही आने, तो इनको तो हटाएंगे नहीं, किसको हटाएंगे? माइनस 1, तो इस 1 को हटाएंगे, तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? एक तो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अपने को आंसर किस में चाहिए? कोसेक और कोट में, तो कोसेक और कोट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब भाई स्क्वायर में तो कहीं गिवन ही नहीं है, 1 की जगह पे लिखना है, तो 1 की जगह पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू क्या आएगा? ये प्लस का कोट स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कोट ए प्लस कोसेक ए तो एज इट इज, फिर ये माइनस 1 माइनस, और 1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया, और अपॉन में क्या है? कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये प्लस का 1, ये ए है ना, थीटा नहीं है, ये क्या है? ए है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, अपॉन में कोट ए, ये माइनस कोसेक ए, और ये प्लस का 1 एज इट इज। अब देखो
कोट ए प्लस कोसेक ए तो एज इट इज। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। तो ए क्या है, कोसेक ए, और बी कोट थीटा, ये माइनस एज इट इज। और इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कोसेक थीटा प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। पहले लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये माइनस तो एज इट इज, और इस ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। ठीक है, अब देखो एक तो ये वाला ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है पूरा, इन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया, इधर से क्या बचेगा 1 और ये माइनस, इधर से ये तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, ये बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का, तो इधर ही कर दो, ये तो माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का, यानी कि कोट ए माइनस कोसेक ए हो गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटा सकते हैं ना हम, ये माइनस कोसेक ए और ये प्लस कोट ए। ठीक है, और अपोन में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, ये भी कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा इधर से, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए सेम ही है, तो ये आ गया आरएचएस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, बस ये साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस था तो वो दोनों साइन मल्टीप्लाई अंदर जाकर क्या हो गए, माइनस के हो गए, जो माइनस का था वो प्लस का और जो प्लस का था वो माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। अब देखो अंडर रूट में वैल्यूज गिवन है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में जब होता है तो इंट्रोडक्शन में देखा था ना कि जब अगर हमको अंडर रूट में कुछ वैल्यूज गिवन है उसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, उसका रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, देखो एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं, ये तो एज इट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए, इधर माइनस है तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और ये रूट में ही होएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, क्या हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों ही अंडर रूट में है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये इसके ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में इसका स्क्वायर से कैंसिल नहीं होगा, देखो ये बचेगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर वाले का रूट तो कैंसिल हो गया 1 प्लस साइन ए से, अपॉन में डिनोमिनेटर के भी तो रूट है वो एज इट इज। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है 1 होता है, अब साइन को उधर लेके जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इधर क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए और इसमें कोस स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट तो एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दिया कोस स्क्वायर ए। अब देखो इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से रूट, ये क्या बचेगा
1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो ये 1 के अपोन में भी कोस ए है और साइन के अपोन में भी है। 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो यहां से 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस करेंगे तो टेन ए। अब देखो सेक ए प्लस टेन ए क्या आ गया, आरएचएस। ये एलएचएस और आरएचएस अपनी क्या हो गई, इक्वल हो गई। नेक्स्ट पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब क्यूब में गिवन है, तो क्यूब में गिवन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब में गिवन है तो भाई कॉमन ही ले लेंगे सबसे पहले। तो देखो एलएचएस साइड, इधर से इन दोनों से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 माइनस 2 और क्यूब है तो एक साइन थीटा तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या है, इन दोनों से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। अब देखो अपने को टेन थीटा प्रूफ करना है, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ये दोनों तो चाहिए अपने को, ये हटाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इससे कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ये कोस उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन थीटा, ये 1 माइनस ये 2 भी एज इट इज, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट अपॉन में ये एज इट इज है कोस थीटा और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये साइन थीटा एज इट इज, देखो ये 1, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो माइनस का 2, अब माइनस 2 को माइनस कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे माइनस माइनस प्लस और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या है, ये कोस थीटा और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ से ये साइन थीटा, ये माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में है दोनों, ये भी तो कैंसिल हो सकते हैं ना। देखो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये नीचे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गए कैंसिल। क्या बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। देखो टेन थीटा ही प्रूफ करना था, ये आ गई अपनी आरएचएस। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गई, इक्वल हो गई अपनी। नेक्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और क्या है इक्वल में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो एलएचएस लेंगे सबसे पहले। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सबसे पहले तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। देखो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a प्लस 2, a की वैल्यू साइन a और b की कोसेक a, ठीक है, प्लस अब इसका स्क्वायर खोलेंगे कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इट मीन्स कोस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इट मीन्स सेक ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कोस ए और बी की सेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इन दोनों की जगह पे आ गया 1, ये प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस ये सेक स्क्वायर ए, ये तो हो गई एज इट इज, ठीक है। अब क्या बचा, ये प्लस 2 तो एज इट इज, साइन ए भी एज इट इज, ये कोसेक ए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन
साइन ए प्लस ये 2 तो एज इट इज, कोस ए भी एज इट इज, और ये सेक ए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। अब देखो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इधर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इधर से भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 प्लस 2 4। अब देखो ये कोसेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वो पुट कर देंगे। ये 4 और 1 5 प्लस इसके जगह पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे करेंगे तो वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 5 1 और 1 ये हो गए 7, और ये प्लस कोट स्क्वायर ए और ये टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यही प्रूफ करना था 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। अब देखो एलएचएस लो, सबसे पहले एलएचएस साइड लेकर चलेंगे हम, कोसेक ए माइनस साइन ए। अब देखो ये इधर साइन ए है, इधर कोसेक ए है, अगर हम कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं तो ये दोनों साइन में टर्म्स आ जाएंगे, इधर इसको 1 अपॉन कोस ए लिख देंगे तो ये कोस में टर्म्स आ जाएंगी। कर सकते हैं ना ऐसा, देखो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए और ये माइनस का साइन ए, ये हो गया 1 अपॉन कोस ए और ये कोस ए एज इट इज। अब देखो यहाँ से साइन ए एलसीएम आ जाए, इनके अपोन में 1 लगा सकते हैं, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए, फिर ये इधर से कोस ए एलसीएम आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर कोस स्क्वायर ए की चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पे कोस स्क्वायर ए रखेंगे, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए कोस ए। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ही बनेगा जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो, और अपॉन में साइन ए कोस ए। अब देखो ये स्क्वायर से एक साइन ए कोस ए कैंसिल, क्या बचेगा साइन ए कोस ए, यहां से बच गया साइन ए कोस ए। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो साइन ए कोस ए आ गया, भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, अपने को तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कोटे लेकर आना है तो इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पे रेस्ट देंगे, क्या करेंगे आरएचएस साइड लेकर चलेंगे। अब आरएचएस साइड को चेक करेंगे, क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोटी, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो यहां से एलसीएम आ जाएगा साइन ए कोस ए, ठीक है, इधर बचेगा साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो ये तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 और अपॉन में है साइन ए कोस ए। अब देखो ये 1 फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में 1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा साइन ए कोस ए, और इधर भी क्या था साइन ए कोस ए, तो एलएचएस और आरएचएस क्या आ रही है साइन ए कोस ए, दोनों क्या है इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। तीनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली साइड लेके चलेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगी, दोनों में से कोई भी। इसको लेके चलेंगे, ये भी इसके इक्वल आ जाएगी, तो तीनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देखो LHS साइड लेकर चलते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसको सेक स्क्वायर ए और इसको कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर ए किसके अपोजिट होता है, 1 अपॉन कोस के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में ये हो जाएगा कोसेक किसके अपोजिट होता है, साइन के, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था, इसके इक्वल क्या है, टेन स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर ए के। अब इसको चेक करेंगे, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, और 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर खोलेंगे। लेकिन उससे पहले देखो कोट को 10 में चेंज कर लेंगे, क्या होता है, कोट इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 ए, 1 माइनस 10 ए अपॉन ये 1 माइनस ये हो गया 1 अपॉन 10 ए, और ये इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 10 ए का स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर a, फिर माइनस 2, a की वैल्यू तो 1 है और b की 10a, अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 10 a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर a, माइनस 2, a की वैल्यू 1 और b की 1 अपॉन 10a। अब देखो यहाँ से 10 स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर वाला तो पहले एज इट इज 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10a, अपॉन में देखो यहाँ से 10 स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा इधर से, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस एक 10a है इधर, तो एक 10a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इंटू 1 2 है, और 10a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10a। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10a, ये तो एज इट इज, ठीक है। अब इसके अपॉन में ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा ये 10 स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 10a। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10a, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये भी किसके इक्वल आ गया, 10 स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, तो यही है अपना आंसर, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, आपस में इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज बेटा प्रैक्टिस करने वाली एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस देखने में बहुत इजी लगते हैं, जब आप दूसरे को करते हुए देखते हो ना तो बिल्कुल इजी लगते हैं कि अरे ये तो पता ही है, ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है, ये तो कर ही लेंगे। लेकिन जब आप खुद सोल्व करने बैठोगे ना तो अलग अलग दिमाग में कैलकुलेशंस लेंगी, ये एक ही तरीके से नहीं हो सकते हैं, ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन एक मेथड से थोड़ी होती है, किसी भी मेथड से हो सकती है। किसी के दिमाग में अलग कैलकुलेशन आएगी, किसी के अलग। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैंने करवाए हैं उसी मेथड से सोल्व होंगे, अलग अलग मेथड हो सकते हैं। आंसर सेम होना चाहिए लेकिन बेटा, ठीक है, आंसर आपका सेम आना चाहिए, मेथड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।